चिनाब वैली के लोग आखिर टोल टैक्स जो है वो क्यों दे? क्योंकि जिस तरह नेशनल हाईवे की हालात है, पिछले कई दिनों से नेशनल हाईवे जो है वो बंद है और सबको लेके लोग जो है लगातार सफर कर रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है बार बार कि टोल प्लाजा यानी नासिर टनल की बात करें तो हम टोल टैक्स आखिर दे तो दे क्यों? क्योंकि हालात काफी ज्यादा गंभीर है, हाईवेज की हालत जो है काफी ज्यादा खराब है, स्लाइडिंग जगह जगह पे हो रही है। और इस सब को लेके बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट उमर आतर। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो स्थिति अभी बनी हुई है, जिस तरह हाईवे अभी बंद है, इनका क्या कुछ कहना। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाईवे जो है बंद है और जिस तरह आप तक हम पहले भी लाइव दिखा रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं आवाज ना आने की वजह से हम लाइव जो है दोबारा कर रहे हैं कि स्थिति इस वक्त क्या कुछ बनी हुई। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या हालात है? देखिए, हालात तो बहुत बुरे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमारे लोग इस टाइम पे दरबदर हैं। जम्मू कश्मीर की हाईवे बंद है। अभी आप देखिए कि नासिर टनल के पास जो है गाड़ियां रोकी गई हैं। उधमपुर पे आप चले जाइए, वहां पे गाड़ियां रोकी हैं। आप नगरोटा चले जाइए, इन्होंने इस टाइम पे हर जगह गाड़ियां रोकी हैं। और ये जो गाड़ियां हैं ये जो कश्मीर की तरफ जो जा रही हैं उन गाड़ियों को जो है रोका गया है। और इसी साथ में जो हमारी गाड़ियों को भी रोका गया है, जिन गाड़ियों को डोडा आना है, बुधरा जाना है, किश्तवाड़ जाना है। अब डोडा बुधरा का जो रास्ता है, डोडा किश्तवाड़ का जो रास्ता है वो खुला है। और इस साथ में जो इनने कश्मीर की गाड़ियां रोकी हैं उन गाड़ियों के बीच में हमारी गाड़ियां भी फंसी हैं। तो हमें समझ नहीं आता है कि ये मिसमैनेजमेंट इतना क्यों है कि अगर आप का कश्मीर का रोड इस टाइम पे बंद है और जम्मू इसका किश्तवाड़ और डोडा का रोड खुला है तो आप उन लोगों को जाने दीजिए वहां से। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ऐसी मिसमैनेजमेंट क्यों इतनी ज्यादा ट्रैफिक विभाग की तरफ से हमें देखने को मिल रही है कि एक तरफ ये जो है बड़े बड़े दावे करते हैं मैनेजमेंट के और जिस तरफ आप देखिए हमारे लोग इस टाइम परेशान हैं। हमें भी बड़े बहुत सारे फोन कॉल्स आए कि यहाँ पे जो है रोड इस टाइम कश्मीर का बंद है लेकिन उन्होंने सारी गाड़ियां रोक के रखी हैं। तो मैं सबसे पहले तो प्रशासन से बड़ी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो डोडा और किश्तवाड़ की गाड़ियां जो वहां पे फंसी है उनको जो है निकाला जाए वहां से। और इस टाइम अगर आप उनको डाइवर्ट भी करते हैं पत्नीटॉप से, लेकिन पत्नीटॉप में जो अभी बर्फ पड़ी हुई है वहां से गाड़ियों को आना बड़ा मुश्किल है। तो इस टाइम टनल को इनको खोलना पड़ेगा हमारी गाड़ियों के लिए, ताकि हमारी गाड़ियां जो है वहां से निकल के जो है डोडा और अपने घर को किश्तवाड़ चली जाएं। नहीं सर, जिस तरह NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दावे कर रही है कि सड़कों की हालात ठीक है, नेशनल हाईवे जो है बेहतर है, काफी खूबसूरत नेशनल हाईवे जो है बनाई गई है, लेकिन और उसके बाद हमने जो है टोल टैक्स बढ़ाया है, तो क्या लगता है नेशनल हाईवे बिल्कुल सही है, नेशनल हाईवे की हालात बिल्कुल सही है और नेशनल हाईवे अभी की जो स्थिति है पिछले कई दिनों से, तो उसकी वजह से जो है टोल को बढ़ा देना चाहिए? देखिए, नेशनल हाईवे की हालत आपके सामने है, आप जाके देखिए जो लोग इस टाइम दर दर वहां पे हैं। अभी जहां पे लैंडस्लाइड अभी हुआ है वो कह रहे हैं 3 से 4 घंटे अभी उसको खोलने में लगेंगे। तो आप कमरों में बैठ के, आपने ऐसी कमरे में बैठ के आप वहां पे डिसाइड करते हैं कि हमने हालात जो है ठीक कर दिए हैं। आप जाके जाइए उस रोड पे, उन लोगों से आप पूछे कि वो लोग कितने परेशान हैं। उन लोगों से आप पूछे जो लोग मजबूरी में घर से निकले हैं परेशानी में, जिन लोगों को हॉस्पिटल जाना है, जिन लोगों को अपने इलाज के लिए जाना है, उन लोगों से आप जाके पूछे जनाब की देखिए क्या हालत है जम्मू कश्मीर के रोड की। वो आपको सही से बता पाएंगे कि आपने 4 घंटे जो है रोड बंद करके रखा है, 4 घंटे जो है क्लियरेंस में टाइम लगेगा। अभी उन 4 घंटे वो कितना सफर वहां पे करेंगे। किसी को कोई मजबूरी है, कोई किस मजबूरी के लिहाज से जो घर से निकला है। और एक तरफ से आप दावे कर रहे हैं कि हमने रोड बड़ा अच्छा बनाया है और दूसरी तरफ से आप जो है टोल पे टोल जो है चढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लोग किस बात का टोल दें? अभी हाल ही में आपने कहा कि हमने टोल जो बढ़ाया है, नाशे में आप जाइए, आप रामन और जब बनिहाल आप स्ट्रेच कवर करते हैं वहां का टोल आप दीजिए। तो हमारे लोग तो उस जगह जाते ही नहीं है। हमारे यहाँ के लोग तो वहां से नासिर टनल क्रॉस करके जम्मू जाते हैं, तो वो लोग किस बात का टोल दें? और आपने जो टोल यहाँ पे बनाया है, आप बताइए सड़क की पहले क्या हालत है? सड़क आपसे संभाली नहीं जाती है, रोड की जो है बद से बदतर हालत। और अब किस बात के जो है लोगों पे एक और जो ये आपने जुल्म डाला है ये इसका टैक्स का। हमारे जब जम्मू से कोई वहां से निकलता है वो नासिर पे डबल उसको टैक्स देना पड़ता है, जबकि वो नासिर से टर्न लेके आप जो है किश्तवाड़ डोडा आता है। तो हमें समझ नहीं आती है जुल्म हमारे लोगों को किस बात पे किया जाता है। नहीं, अभी जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, बहुत सारी वीडियोस हमारे पास पहुंची, बहुत से लोगों की फोन कॉल्स हमें आई कि पिछले कई घंटों से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, ना हम डोडा आ पा रहे हैं। पहली बात, उसके अलावा जो नेशनल हाईवे अगर हमने कश्मीर की तरफ जाना भी है तो जो हम टोल दे रहे हैं तो आखिर इसका फायदा क्या? टोल इसी नासिर टनल पे पिछले कई टाइम से हम रुके हुए हैं, टोल भी दे रहे हैं, सड़कें भी बंद है, सफर भी हम ही करें, पैसा भी हम ही दे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ज्यादतियां जो है हो रही है? देखिए, ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। एक तरफ से आप टोल भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप टनल में फंसे भी हैं और उस फंसने की कोई वजह भी नहीं है, जबकि आपकी जो है श्रीनगर का रास्ता बंद है, आपका जम्मू या डोडा और किश्तवाड़ का रास्ता खुला है, कोई वजह ही नहीं बनती है। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट है ट्रैफिक विभाग की तरफ से, जो मैनेज नहीं कर पाते हैं कि आपकी कश्मीर की गाड़ियां जो एक तरफ से जाएंगी और डोडा की गाड़ियां एक तरफ से जाएंगी। तो बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि एक तो हमारे लोग पहले ही बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप एक तरफ से टोल भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और उनको उस टोल बढ़ने के बाद जो सुविधा भी उनको नहीं मिल रही है।
आप मुझे बताइए इस टाइम जो डोडा के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, किसी को उनको पता है कि डोडा का रोड खुला है, उनको खाने की इस टाइम प्रॉब्लम है, पीने की इस टाइम प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग तो ये सोच के वहां से निकले हैं ना जम्मू से कि जनाब डोडा और किश्तवाड़ का रास्ता खुला है। उनको नहीं पता कि इनकी ज्यादा इतनी मिसमैनेजमेंट है कि आप जब टोल पोस्ट के पास वहां पहुंचेंगे, हम जब टनल के पास पहुंचेंगे, हमें रास्ता बंद मिलेगा। और ये लोग पदनीटाप से भी नहीं हमें छोड़ेंगे, क्योंकि पदनीटाप पे भी जो है बर्फ पड़ी है, वहां पे भी स्लिप है, वहां पे भी जान का खतरा है। तो ऐसी हमारी हालत हो गई है, ना हम वहां के रहे हैं ना हम यहाँ के रहे हैं। तो इतना ज्यादा जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है। तो मैं मेहरबानी करके मैं गुजारिश करना चाहूंगा प्रशासन से कि कम से कम हमारे लोगों पे थोड़ा तरस खाएं। अगर आपने कश्मीर का रोड बंद रखा है, कम से कम इनको आने दीजिए, इनके लिए आप रोड क्लियर कीजिए, इनको आने दीजिए यहाँ पे। ये लोग उसके लिए ये लोग क्यों सफर कर रहे हैं? लेकिन हमें यही देखने को मिल रहा है कि ना हमें कोई सुनने वाला है, ना चुनाव वली का कोई सुनने वाला है, ना हमें कोई यहाँ पे बोलने वाला है, ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना हमारे कोई अपोजिशन लीडर यहाँ पे आगे आ रहे हैं। नहीं, जिस तरह आपने लीडर्स की बात की, तो क्या लगता है चाहे वो अपोजिशन हो या जो केंद्र में अभी सरकार बैठी हुई, तो क्या लगता है उनकी तरफ से कोई आपको दिखा कि नहीं जी टोल कम होगा या ये दिक्कतें हमें आ रही है तो उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा? तो क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो है सब लोग जो है वो खामोश हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस टाइम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए थी, चाहे वो डोडा हो, चाहे आपका भदरवा हो, चाहे आपका ठाठरी हो या आपका किश्तवाड़ हो। इस टाइम सबको मिलकर जो है, क्योंकि एक कलेक्टिव मसला था। अगर आपने टोल बढ़ाया है या रामबन और बानिहाल के लिए, तो हम लोग उसमें क्यों सफर करें? लेकिन हमें यही देने को मिल रहा है कि हमारे अपोजिशन पार्टी जो है वो कोमा में चले गई, ये कोई सामने नहीं आ रहा है। और जो करंट गवर्नमेंट जो अभी जो चल रही है, जो इनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस टाइम पे इनको सबको बाहर आना चाहिए था, सबको इस टाइम बात करनी चाहिए थी कि देखिए हमारे लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है। कम से कम आप कुछ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कम से कम बाहर तो आइए, कम से कम बात तो कीजिए। लेकिन आप देखेंगे ये लोग तब बाहर आएंगे जिस टाइम पे इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगी। जब आपका अनाउंसमेंट होगा कि हाँ भाई महीने या 2 महीने के बाद आपका इलेक्शन है, फिर आप देखेंगे ये सारे अपोजिशन पार्टी जो है बाहर आएंगे और उसी मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन तब तक ये लोग कहाँ हैं हमें उस बारे में कोई पता नहीं। लेकिन हमारे लोग सफर कर रहे हैं। हम जो है, जो भी लोग इसमें आवाज उठा रहे हैं, चाहे बटोत से इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, भद्रा से, किश्तवाड़, जो भी अपने अपने लेवल पे आवाज उठा रहे हैं, हम बता रहे हैं सरकार को, हम बता रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे लोग जो है सफर कर रहे हैं। मेहरबानी करके जो इनके ऊपर आपने ये जुल्म किया है, जो टोल डबल से डबल किया है, तो हमारी क्या गलती है? बटोत के लोग तो नाशी टनल से कुछ किलोमीटर की दूरी पे हैं, उन लोगों का क्या कसूर है? हम लोग हम जब सफर ही नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण और आपका बानिहाल पे, हमारा क्या कसूर है? तो मेहरबानी करके ये जो टोल जो है इसको खत्म किया है, जो हमारा पुराना टोल था उसको लागू किया जाए, या कम से कम जो जेके 06 नंबर है, जो जेके 17 नंबर है, उसको कम से कम इस टोल से एग्जाम्प्ट किया जाए, तो ताकि कम से कम जो है हमारे लोगों को जो है थोड़ी सी राहत मिल सके। नहीं, आप मुझे बताइए कि चुनाव वैली के लोगों को ही क्यों? क्योंकि बार बार देखा गया कि चाहे टोल की बात तो एक है, उसके अलावा आप देखिए बिजली की दिक्कत कितनी ज्यादा जो है हमारे इस एरिया में खास तौर पर है, लाइटें रहती नहीं है। उसके अलावा लिंक रोड के अब हालात देखिए, लिंक रोड की हालात किस तरह की है, सड़कें टूटी फूटी हैं। हम हाल ही में जब गुन्ना हाल ही में गए हम, उसके अलावा अलग अलग सड़कों पे गए हम, हालात काफी ज्यादा खराब, खस्ता हालत में सड़कें हैं। और जो विभाग है उनको कोई पूछताछ ही नहीं है। विभाग आखिर कर क्या रहा है, चाहे वो PMGSY हो, R&B हो, खस्ता हालत में सड़कें बनी हुई है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। तो क्या लगता है कि जो भी जुल्म या जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस इलाके को ही झेलनी? देखिए, बिल्कुल हमें तो जुल्म सहना ही सहना है, हमें तो प्रॉब्लम सहना ही सहना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अगर अपने एंड से कोई काम करते हैं तो वही काम होगा, अदरवाइज उनको कोई सुपरविजन नहीं है। हायर अथॉरिटी उनको पूछते नहीं है कि आप लोग अगर वहां पे हैं आप लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने भी देखा कि लोग जो है धक्के दे रहे हैं गाड़ी को चिकट से बाहर निकालने के लिए। तो कोई वहां पे किसी को मजबूरी है, किसी को डोडा आना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कोई और वजह है, किसी को कुछ और काम है। इस टाइम पे जो भी कोई अगर बारिश में कोई बाहर निकल रहा है तो वो किसी मजबूरी से ही नहीं कर रहा है। लोगों को तो कोई शौक नहीं है दर दर होने का। इस टाइम पे जो है डिपार्टमेंट को देखना चाहिए था, आपकी जो जितनी भी लिंक रोड से उनको क्लियर करना चाहिए था, लैंडस्लाइड का उनको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात है हमारे डोडा में यह हालत है कि ना इनको कोई पूछने वाला है, इनको जो मन में आए वो करते हैं, जो मर्जी आए वो करते हैं। आखिर में क्या लगता है, टोल को कम किया जाएगा या फिर इसी तरह जो है लगातार टोल देना पड़ेगा? देखिए, हम तो गुजारिश पहले से कर रहे हैं, हम तो पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, कि हमारा जो टोल है जो बिना किसी मतलब का टोल है, ना हम लोग उस रोड पे चलते हैं, ना हमारे कोई उसके साथ कोई लिंक है। अगर हम नाशी से डोडा और किश्तवाड़ आ रहे हैं तो हमें किस बात का टोल लिया जा रहा है? तो हम गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी करके थोड़ी सी चुनाव वैली पे भी नजर रखें। डोडा के भी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं, ये लोग भी सफर कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इनको जो है इस टोल से निजात दिया जाए। इस टोल को जो है जो आपने डबल किया उसको खत्म किया जाए, कम से कम हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, ताकि लोगों को जो है थोड़ी आराम मिल जाए। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। तो टोल
नासी टनल को लेकर या टोल टैक्स को लेकर लगातार लोगों का यही कहना है कि हम आखिर टोल तो दे, क्योंकि सफर जो है काफी ज्यादा हम कर रहे हैं, नेशनल हाईवे की हालात काफी ज्यादा खराब है, लेकिन इन चीजों पे आखिर गौर करे तो करे कौन। अब देखना यही कि आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है, क्या इस पे जो है संज्ञान लिया जाएगा, आने वाले टाइम में टोल कम जो है वो किया जाएगा।